औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं मैं आज वीडियो कर पाऊँगा या नहीं। जो हालात हैं, जिस वाक़ये की तरफ मैंने बात करनी है कि सर शर्म से झुक गए। आज वीडियो के लिए अल्फाज ढूंढते हुए मैं, यकीन करें, बहुत देर रोया हूँ, बहुत देर रोया हूँ अल्फाज ढूंढते ढूंढते। और आज जिस पॉइंट पर मैं बात करूँगा, यकीनन वो ऐसा एक वाक़या हुआ है हमारे मुल्क में, ऐसा एक वाक़या सामने आया है जिससे यकीनन इंसानियत भी शर्मा जाएगी। एक तरफ तो इत्मीनान है छोटा सा, आखिर में वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन जो वाक़या हुआ है, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। शायद ये खून के आंसू रोने वाली बात भी कम साबित हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था उस वाक़ये की, उस अफसोसनाक वाक़ये की। रानीपुर में वाक़या पेश आया, पीर असद शाह। अब मैं इसको इंसान कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये इंसान के रूप में दरिंदा भी नहीं है। वहशी दरिंदे भी शायद इतने नहीं होते जितने कि ये बंदा, इस बंदे का जुल्म साबित हुआ। 10 साला बच्ची, 10 साल थी उम्र उस मासूम बच्ची की, उस मासूम कली जिसका नाम फ़ातिमा बताया जा रहा है। फ़ातिमा की उम्र 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, न जाने क्यों मेरा दिल करता है कि काश मैं एक दफ़ा रानीपुर पहुंच जाऊं और उस वहशी दरिंदे को कुत्तों के आगे शायद फेंकने से भी मेरी जो अंदर की जो आग है शायद ख़त्म ना हो। जो गुस्सा वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पढ़ने से हुआ है। एक पीर, जाली पीर, और उसने जो कुछ किया एक मासूम 10 साला नन्ही बच्ची के साथ। उसके हाथों पर निशान नहीं थे, सुराख, ड्रिल मशीन से सुराख किए गए। ये पहली बात। उसके जिस्म पर नील के निशान, पूरे जिस्म पर नील के निशान। जिस तरह उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया वो और बात है, वो एक और कि अब मैं कुछ लफ्ज़ कहूँगा, शायद मुझे माफ़ कीजिएगा जो लोग सुन रहे हैं कि दोनों तरफ से, मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ बेहतर है, इससे ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ नहीं है। उस बच्ची के ऊपर जुल्म किया गया। न जाने क्या कुछ उस बच्ची ने सहा, क्या कुछ उस बच्ची ने सहा। 10 साल की उम्र, और जो मैंने शुरू में कहा ना, इत्मीनान सिर्फ इतना है कि वो बच्ची इस दुनिया में नहीं। सिर्फ ये है कि इस बच्ची अब मज़ीद किसी किस्म के जुल्म सहने से बच गई। बच्ची के कपड़ों को उसके वालिद ने अपने सहन में दफना दिया ताकि कोई निशान ना रहे। और जो वीडियो हमने देखी थी वो जंगली जानवर से भी बदतर। मैं ये नहीं कहता कि अभी कोई जंगली जानवर आके कहते कि जी हमें बदनाम ना करें। वो जंगली जानवर, वो भेड़िया, एसी वाले रूम में जहाँ दो एसी लगे हुए थे, वो कंबल पहन कर सो रहा था। और वो बच्ची मासूम, मैं खुद भी बेटियों वाला हूँ, ये हालत देखी नहीं गई। बच्ची किस तरह बग़ैर कपड़ों के लेटी हुई थी और तड़प रही थी। वो ये हालात देखे हमने। और आज एक और चीज़ भी आई सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, और वो थी इस जाली पीर, जाली दरिंदे की असली दरिंदा जाली पीर जो है असद शाह, इसकी माँ सामने आई और उसने कहा कि जी हमारे घर से बच्ची ठीक ठाक गई थी। वही बात जो कुछ दिनों पहले एक जज ने की बीवी ने कही थी। मैं
نہیں سمجھتا کہ اس کے آگے کیا کہنا چاہیے. وہ قرآن اٹھا کر پہنچ گئی. وہ قرآن مجید کا سہارا لے کر وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اللہ کی کتاب جو ہے وہ اٹھانے سے باتیں حل ہو جائیں گی، چونکہ اللہ کی کتاب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے ہوگا، ایسا نہیں ہے. اب بہت ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جو انکشافات کیے ہیں وہ اس قدر بھیانک ہیں کہ میرا وہی جو میں نے کہا تھا کہ کاش میرا ہاتھ اس بندے کے گریبان تک پہنچ پاتا. یہی ایک وہ دعا ہے کہ جو کہ ابھی پوری نہیں ہو سکتی چونکہ میں پاکستان سے دور کھڑا ہوں. لیکن جو کچھ میں نے سنا، میں نے پڑھا، میں نے دیکھا ویڈیوز میں، نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں. بچیوں کو کام کروانے کے لیے بھیجنا شاید پاکستان میں نئی روایت نہیں ہے، لیکن اس طرح کا ظلم کم سن بچی کے ساتھ جنسی درندگی کے بعد پھر اس کے پاس تشدد، اس قدر تشدد. اطمینان صرف اتنا ہے کہ بچی اب دنیا میں مزید ظلم سہنے کے لیے باقی نہیں. اس کے آگے کوئی بھی بات کہنا میں یقیناً کافی نہیں سمجھتا. اور میں مطالبہ ہے ہمارا پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ اس درندے کو اس قدر عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. سندھ حکومت کا فرض ہے کہ اب اس درندے کو سزا دے کر بتائے کہ وہ انصاف پسند ہے. امیدیں کم ہیں لیکن امید پر دنیا قائم ہے. مزید باتیں ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.